सिंह राशि वालों, जीवन में अगर सब कुछ भी खो चुके हो तो वापस पाने का मौका आ गया है। 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति इसी समय आपके कुंडली के एकादश भाव में होने जा रही, जिनकी पंचम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि यहां से आपके तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देवी और सज्जनों, शुक्र कुंडली के तीसरे और दसम भाव के मालिक हैं और गुरु पंचम और अष्टम भाव के आपके कुंडली में मालिक हैं। क्या होंगे इसके परिणाम, कितना बेहतरीन होगा? देवी और सज्जनों, यह युति अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है जब दैत्य गुरु और देव गुरु एक साथ एक थाली में बैठ के खाना खाएं, एक घर में रहे। नहीं, क्योंकि एकादश भाव को लाभ का भाव माना गया है और इस भाव में शुभ ग्रहों की युति विशेष फलदायी देती है। देव गुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो विद्या, बुद्धि, संतान, गूढ़ रहस्य शोध, इसके अंतर्गत आते हैं ये दोनों भाव। और शुक्र जो है सो तृतीय और दसम भाव के स्वामी, जो पराक्रम, संचार, परिश्रम, कार्य क्षेत्र और यश इसके अंदर आता है। एकादश भाव लाभ, मित्र, आकांक्षा, इनकम, नेटवर्किंग का है और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो बुद्धि, विद्या, संतान, लव, प्रेम और क्रिएटिविटी का है। क्या होंगे इसके परिणाम, एक एक करके समझने का आइए प्रयास करते हैं। सबसे पहला, आर्थिक उन्नति होगी आपकी। आय के स्रोतों में अचानक वृद्धि, विशेष करके व्यवसाय में जो लोग हैं उनको अचानक से वृद्धि, खूब लाभ, खूब फायदा मिलने का योग बन जाएगा। लॉटरी, बोनस और पुरस्कार की अगर बात करूं तो आकस्मिक लाभ मिल सकता है आपको। किसी प्रतियोगिता या स्कीम से आपको अचानक से कोई बड़ा फायदा, रैंडम लाभ मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, इसकी संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा क्योंकि एकादश भाव में है। पुराने मित्रों से सहयोग मिलने के योग, कोई बड़ा कनेक्शन, किसी बड़े पहुंच के बनने के योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध जो है आपके बड़े मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास, सम्मान और परिपक्वता आने का योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों में आपके विश्वास के योग हैं, प्रेम संबंध में आपको सम्मान के योग हैं, प्रेम संबंध में आपके परिपक्वता का योग बना हुआ है। संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलेगी आपको, संतान सफलता प्राप्त करेगी या कोई शुभ समाचार भी मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। कोई अच्छा शुभ समाचार आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा संतान की तरफ से, जिससे आपका हृदय, मन गद हो जाएगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग है, जैसे लेखन, संगीत, अभिनय या कला से जुड़े लोगों को इस समय में कुछ ब्रांड वैल्यू बनेगा, कुछ नाम जो है आपके वो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राजनीति और लोकप्रियता में आपकी वृद्धि होने के योग है। जनसंपर्क बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपकी लोकप्रियता, आपकी रणनीति, आपकी राजनीति, ये सब इस समय में बढ़ने के योग है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। संतुलित करियर और निजी जीवन, क्या संतुलित करियर और निजी जीवन में बैलेंस का योग बन रहा है। कार्यस्थल और घर में जो है सो संतुलन बनेगा। जहां पर काम करते हैं वहां भी मिला जुला करके सब कुछ अच्छे मात्रा में आगे ले जाएंगे, और जहां पर काम करते हैं वहां के प्रेशर को घर पर में चढ़ करके हैंडल नहीं करने देंगे, उस प्रेशर को आप वहीं पर में हैंडल करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा से लाभ मिलेगा,
विदेश संबंधी योजनाओं में सफलता मिलने के कुछ बड़े संकेत मैं देख रहा हूं। अगर कोई विदेश संबंधी काम है, योजना है, तो कहीं दूर की यात्रा हो सकती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। नेटवर्किंग में विस्तार होने के योग है। नए लोगों से जुड़ाव जो भविष्य में आपको लाभ देंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मनोरंजन या सोशल मीडिया से आमदनी के योग है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब से भी कुछ लाभ के योग आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूट्यूब पर में आप बड़ा काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर में भी आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हो। फॉलोअर्स आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मानसिक संतुलन देखने को मिलेगा। शुक्र और गुरु की युति मानसिक स्थिरता प्रदान करेगी। शुक्र और गुरु की युति इस समय में मेंटली तौर पर में आपको स्ट्रांग बनाने का प्रयास करेगी। नया वाहन या सुख सुविधा भी मिलने के योग है। कोई नया गाड़ी, गहना या सुख सुविधा की कोई भी चीज या प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, ऐसा योग बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। संवाद कौशल में निखार आने के योग है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आपका जो एक अपना वर्चस्व है वो इस समय में दिखाई देगा। इंटरव्यू, भाषण में सफलता मिलने के योग हैं। जहां पर आप बोलेंगे तो लोग आपके संवाद कौशल से प्रभावित हो जाएंगे, सुनने के लिए विवश हो जाएंगे, जो भाई ये व्यक्ति बोल रहा है तो कुछ बोल रहा है। धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के योग, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा होगी जिससे मानसिक शांति मिलेगी। आपको किसी धर्म स्थल पर में आप जा सकते हो। किसी अच्छे स्थल पर में जाने के जो है सो योग बन रहे हैं आपके लिए। कुछ नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो घमंड का भाव आ जाएगा। अचानक से सफलता से अहंकार आपके सर पर चढ़ जाएगा, जिससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। फालतू का खर्च देखने को मिलेगा। विलासिता से धन खर्च हो सकता है। लग्जरी चीजों में आएगी, लग्जरी आपके लाइफ स्टाइल में आएगी, ऐसा देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में ईगो क्लैश होगा। छोटे मुद्दों पर में भी टकराव हो सकता है। छोटे मुद्दों पर में भी जो है सो आपको इस समय में बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। उत्साह में स्वास्थ्य की अनदेखी हो सकती है, जिससे लीवर, थायराइड, पेट से संबंधित या थकान से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। संतान को लेकर के आप चिंतित हो सकते हो। परीक्षा या निर्णय को लेकर के मानसिक चिंता इस समय में सामने आ सकती है। उपाय की अगर बात करो इस अवधि में उन्नति के लिए, तो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का बृहस्पतिवार के दिन जरूर जाप करें, जितना बार संभव हो। गुरुवार को केले के पेड़ में जल जरूर दें। शुक्रवार को संभव हो तो अपनी पत्नी को या किसी भी दूसरी महिला को भी आप चांदी का दान जरूर करें। माता पिता का आशीर्वाद लें। प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करेंगे, बढ़िया रहेगा। हल्दी और चंदन का तिलक जरूर लगाएं, इससे बृहस्पति को बल मिलेगा। गुरु और शुक्रवार को पीले और सफेद वस्त्र जरूर पहने, अच्छा रहेगा। शुभ कार्यों में मित्रों को साथ रखें, लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। नीम की लकड़ी से हवन करें, गुरु दोष शांत होगा। और भी आप कुछ उपाय करना चाहते हैं और जानते हैं तो जरूर करें, आपके लिए अच्छा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी कि सिंह राशि वाले ने जो भी कुछ खोया है उसमें से क्या क्या इस समय में मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में, वो हमने बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।